Welcome to Placement Talks 786. Hope you all are doing great. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, वो भी एक्सेंचर कंपनी की तरफ से, जो कि हायर कर रही है फ्रेशर को एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपको जॉब जॉब रोल रहेगा आपका एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। What would you do for this role? You need to design, build, test, assemble, support, and configure application using business requirements. You need to understand business driver that will impact performance and deliver software to those expectation. आपको इंसिडेंट रिजोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट रिजोल्यूशन एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड टू कस्टमर थ्रू वॉइस इंटरेक्शन, ईमेल, चैट, रिमोट सपोर्ट. What we need, we would love to have like you have ability to anticipate and resolve business issue with agility, multidisciplinary and versatile aptitude to learn and apply new skills faster. You need to have good analytical and problem solving skills and also have proficient in verbal and communication skills. You need to take ownership of the successful implementation of the solution in project, support infrastructure operation like IT production system and services. You need to be flexibility to relocate to anywhere for project deployment in any part of India. You need to work in 24 into 7 shift basis for business requirement. If you have below skills like basic understanding of ABAP development on HANA, CDS, AMDP performance analysis, then you can apply. Experience or knowledge in configuration, customization of Salesforce.com application, then you can also eligible for this role. गुड वर्किंग नॉलेज इन J2EE एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट. अगर आपको गुड नॉलेज है J2EE एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए. नॉलेज एंड डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ .NET, ASP.NET, MVC. अगर आपको नॉलेज है ASP.NET, MVC और ASP.NET का तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए. तो आपको जॉब रोल रहेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की. उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. तो ये रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. हाउ डू यू फाइंड अबाउट दिस जॉब? सोर्स डिटेल में आप इधर जॉब बोर्ड्स कर दें, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर देना. फिर आपको इधर नेम लिखना पड़ेगा, तो आप अदर्स लिख के अदर्स कर देना. फिर आपको जेंडर में अपना नेम इंक्लूड करना है. फिर फर्स्ट नेम आपको अपना पैन कार्ड में जो नेम लिखा है आपको वही एंटर करना है. मिडिल नेम में भी वही एंटर करना है अगर आपका है तो. लास्ट नेम में भी वही एंटर करना है आपको. और आपको इधर अपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और मोबाइल नंबर. फिर आपको व्हाट्सअप कंसेंट देना है कि आपको मैसेज चाहिए कि व्हाट्सअप पर कि आपको अपडेट मिलते रहेंगे आपके हायरिंग प्रोसेस के. तो आप इधर यस आई कंसेंट कर देना. फिर आपको इधर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में एंटर है वही लिखना आप. और करंट लोकेशन आपको बताना पड़ेगा कि आप करंट लोकेशन क्या है आपकी अभी. तो आप लिख सकते हैं. फिर एजुकेशन डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या एजुकेशन किया, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है. अगर जो BE BTech स्टूडेंट्स है वो अंडर ग्रेजुएट करना. जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएट करोगे तो इसमें डिग्री का पूछेगा कि आपकी कौन सी डिग्री है, BE किया है BTech किया है. तो आप BTech या BE के जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. फिर आपको अपने इधर कॉलेज का नेम दिख जाएगा जैसे आप सिलेक्ट करोगे. तो इसमें इतने सारे कॉलेज का नेम है, मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ. फिर ब्रांच आपको एंटर करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी. ये देखो इतनी सारी ब्रांच है इसमें. फिर ईयर ऑफ पासिंग बताना पड़ेगा आपको कौन सा 21 या 2020. फिर परसेंटेज या CGPA अगर आप बताना पड़ेगा आपको ग्रेजुएशन में CGPA था या परसेंटेज, तो परसेंटेज पर क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. फिर प्रोफेशनल डिटेल आपको बताना पड़ेगी, आपने इंटर्नशिप वगैरह कोई करी है कि नहीं करी. तो नो एक्सपीरियंस लिखना. और आर यू वर्किंग करंटली, तो इधर भी नो करना. अगर आप कर रहे हो तो यस कर देना. डू यू हैव एनी ऑफर इन हैंड, अगर आपके पास ऑफर है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना. इफ़ सिलेक्टेड हाउ मच वुड यू टाइम टू रिक्वायर टू ज्वाइन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको कितने दिन का टाइम चाहिए, तो आप 0 to 30 डेज कर देना. प्राइमरी स्किल्स में आपको, अगर आपको इसमें से किसी को भी नॉलेज है तो आप रख सकते हैं किसी भी चीज़, सेल्स फोर्स डेवलपमेंट या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वेर यू हैव यूज दिस प्राइमरी स्किल्स, तो आप लिख सकते हैं कॉलेज प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग.
अब इधर आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेज आपको बतानी पड़ेगी, आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कोर्स किया है तो अपने नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर प्रीफर्ड जॉब लोकेशन बताना पड़ेगा, तो 3 जॉब लोकेशन कौन सा है आपका, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो मैं ऐसे ही चूज़ कर लेता हूँ गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु। फिर आपको अदर डिटेल्स में बताना है कि आपको कोई एजुकेशन में कोई गैप है कि नहीं है, मोर देन, अगर नहीं है गैप तो नो गैप लिख देना आप। हैव यू वर्क इन, अगर आपने पहले एक्सेंचर में वर्क किया है फुल टाइम तो आप यस करना, नहीं है तो नो करना। बैकलॉग, अगर आपको स्टैंडिंग बैकलॉग है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। अगर आपने इंटरव्यू प्रोसेस लास्ट 3 मंथ में अटेंड किया तो आप इसको यस करना, अगर नहीं किया तो नो करना। अगर आप इंडियन सिटीजन से तो यस करना है इसको, इंडियन। फिर आपको इधर अपना अटैचमेंट्स करना, सीवी को अटैच करना पड़ेगा। उसमें आपको सीवी का फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ, डॉक्स, जिसका साइज़ मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। और आपका पासपोर्ट फ़ोटो जो है इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ वाइट नहीं है तो आप ये अप्रूव नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम साइज़ है 3 MB। फिर इधर कॉलेज आईडी कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड लाइक पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का नंबर डालना है, फिर आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा इधर। फिर ये PWD डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप यस करना, नहीं है तो नो करना। फिर डिक्लेरेशन या कंसेंट करके इधर आपको इधर ये यस यस करना है, सिर्फ इधर आई एग्री करके, आई एग्री, यस, आई एग्री, आई एग्री, इधर भी आई एग्री, फिर जनरल, फिर इधर आके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। तो आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपको फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, सी यू सून।